बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम उन गाजियों और शहीदों के नाम जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को वो तारीख रकम की कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम मौजूद हैं, जिनकी वजह से मैं आप अपने अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। आज हम एक ऐसी जगह सिंध के बॉर्डर नंगर पारकर में मौजूद हैं जहाँ हमारे सिंध के रेंजर्स के जवानों के साथ हम पूरा दिन गुजारेंगे, उनका मोराल देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ देखेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह 6 सितंबर 1965 को हमारे जवानों ने दुश्मनों की कोशिश को नाकाम बनाया, आज भी हमारे जवान उतने ही पुरअज़म हैं। आज भी हमारे जवान उतने ही पुरअज़म हैं। उनका जोश और जज्बा बिल्कुल उसी तरह है कि खुदा न खास्ता अगर दुश्मन ने कोई उस तरह की हरकत की जो 6 सितंबर 1965 को एक दफ़ा गलती कर चुका है और मुंह की खा चुका है, अगर उसने दोबारा हरकत की तो वो इंशाअल्लाह हमारे जवान दोबारा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस वक्त हम, जैसा कि मैंने बताया कि सिंध के बॉर्डर पर हम मौजूद हैं सिंध रेंजर्स के जवानों के साथ। मेरी बैक पे अगर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन इंडिया के जो हमारा दुश्मन है उसके मोर्चे नज़र आ रहे हैं, उनकी ओपी नज़र आ रही हैं। मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा कि सिर्फ चंद सौ मीटर के फासले पर उनके बॉर्डर और उनके बंकर्स वगैरह, उनकी ओपीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम 6 सितंबर के हवाले से हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने शहीदों को, अपने गाजियों को, उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन बीवियों को जिन्होंने मेरे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए अपने बेटे, अपने भाई, अपना सुहाग सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने शोहदा को, अपने गाजियों को, जिनकी वजह से ये मुल्क है और ये मुल्क है तो हम हैं। अब मैं चाहूँगा कि पूरा दिन मैं सिंध रेंजर्स के जवानों के साथ हम गुजारेंगे। हम देखेंगे कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, किस तरह नाइट रूट्स पेट्रोलिंग करते हैं, नाका क्या होता है, ओपी क्या होती है, और दिन में और रात में कच्ची ज़मीन है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, हमारे जवान हर वक्त यहाँ अलर्ट रहते हैं। हमारी, आपकी, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के वो दुश्मनों को पैगाम देते हैं कि दुश्मनों, अगर तुमने वो दोबारा गलती की जो उस वक्त की थी तो दोबारा मुंह की खाओगे और हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए चलते हैं। मैं आप कुर्बानी की जा रही है अपने शोहदा के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानों को नजराना दिया। हम यहाँ इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं, विंग की मस्जिद में, जहाँ तमाम हमारे अफसरान और जवान उन शोहदा के लिए कुरान ख़वानी कर रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, और साथ साथ ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अफवाज पाकिस्तान के पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जो भी शुहदा हैं सबके दर्जात बुलंद फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान के जिम्मेदारों के नजराने पेश किए उनसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, उनके अहल वयाल, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा।
6 सितंबर 1965 का तारीख़ी दिन जो हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा, जहां हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मनों की अलगार को पसपा किया। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं कर्नल सज्जाद साहब। हम सिंध के बॉर्डर पर मौजूद हैं जहाँ हमारी मुसल्लह अफवाज ने उस वक्त होने वाले हमले को पसपा किया। मैं पूछना चाहूँगा कर्नल सज्जाद, सबसे पहले मैं आपको 6 सितंबर के दिन की मुबारकबाद देता हूँ। हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह कामयाबी से दुश्मनों का पसपा किया, सर क्या कहेंगे आज के दिन किस तरह हम याद करते हैं 6 सितंबर को, और हमारे जवानों का मोराल कितना बुलंद है? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान रेंजर सिंध की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं, और तमाम अहले वतन और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर 1965 जो है ये एक तारीख़ी दिन था और इसको हर साल मनाया जाता है क्योंकि इसमें ग़ज़वा बदर की एक झलक नज़र आती है। ग़ज़वा बदर में भी 3 गुना ज़्यादा आर्मी के साथ मुस्लिम आर्मी लड़ाई की है, और 65 की जंग में भी अपने से 3 गुना आर्मी के साथ पाकिस्तान आर्मी ने जुर्रतमंदाना तरीके से फ़ाइट किया है और दुश्मन को कामयाबी के साथ पसपा किया है। सर जैसे कि हम यहाँ इस वक्त खड़े हैं नगर पार्कर में, हमारे शहदा की यादगार पे हम खड़े हैं, तो उस वक्त और आज की अगर हम बात करें तो आज भी जज्बा उतना ही बुलंद यकीनन जितना उस वक्त था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा जुर्रतमंद और हौसले के लिहाज से सिपाहियों में जज्बा पाया जाता है। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिहाज से, लेटेस्ट इक्विपमेंट के लिहाज से हम पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो सर आज 6 सितंबर के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन के साथ आप वो शेयर करें? 6 सितंबर में हम सुबह अल्लाह ताला के शुक्र से स्टार्ट करते हैं। सुबह कुरान खानी होती है, फिर परचम कुशाई होती है, फिर यादगार शहदा पे आके रीत लेंग होती है, और उसके बाद पोस्टों पे जाकर जवानों का हौसला बुलंद किया जाता है जो कि 24 घंटे ड्यूटी अपनी सरअंजाम देते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन देखें आज 6 सितंबर पे हमारे जवानों के साथ क्या एक्टिविटीज़ हैं। हम कर्नल साहब के साथ जाएंगे, विज़िट करेंगे और तमाम लोगों को दिखाएंगे कि हमारे जवान आज भी उतने ही पुरअज़म हैं जितना उस वक्त थे। यादगार शहदा पर मौजूद है। मैं सिर्फ अपने शहदा के लिए यही कहूँगा, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। इकबाल के शाहीनों को पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुमताज़ शहीद फायरिंग रेंज में। मुमताज़ शहीद जो 6 सितंबर के दौरान मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुए, और इस वक्त यहाँ एक फायरिंग का कंपटीशन हो रहा है हमारे जवानों के दरमियान। हम कर्नल सज्जाद से पूछेंगे कि सर इस फायरिंग कंपटीशन के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। फायरिंग एक नॉर्मल है, रूटीन ट्रेनिंग एक्टिविटी है, लेकिन क्योंकि ये इस फायरिंग रेंज का जिस तरह नाम आपको बताया गया है कि शहीद हैं ये मुमताज़ शहीद, जो कि 65 के वॉर में इसी जगह पे शहीद हुए हैं, इनकी याद में एक इंटर कंपनी कंपटीशन कराया जा रहा है जो कि आपके सामने में अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। सर ये भी बताइए इसमें हमारे कितने जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है? ये जो तमाम कंपनीज़ हैं मेरी, उनसे ये जवान हैं, इनकी स्ट्रेंथ 100 के करीब है, और इस कंपटीशन में ये मुख्तलिफ रेंजेस में फायर करेंगे और उनकी डिफरेंट नंबरिंग होती है और फाइनल पे रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया कि मुमताज़ शहीद हमारे एक कौमी शहीद थे जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया 1965 की जंग में। 6 सितंबर को हमारे मुल्क, हमारे सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। उनकी याद में हम यहाँ पर एक रेंजर्स जो है वो सिंध रेंजर्स एक फायरिंग कंपटीशन करा रही है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन में देखें हमारे जवानों का निशाना किस कदर पक्का है।
इस वक्त हम मौजूद हैं मुमताज़ शहीद फायरिंग रेंज में। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे रेंजर्स के जवान यहाँ पे एक फायरिंग शूटिंग कंपटीशन है। हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि हमारे जवानों का निशाना किस कदर मजबूत है और किस कदर पुरअज़म है दुश्मन को निशाना बनाने के लिए। ये देखिए हमारे जवानों के ज़बरदस्त निशाना हमारे जवानों ने लगाया, जो दुश्मनों को बताने के लिए काफ़ी है कि वो किसी से कम नहीं, और दुश्मनों ने दोबारा जारियत की तो उनको ऐसा ही मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। डिटेल होशियार, डिटेल टू द फायरिंग पॉइंट, एडवांस, गेट इनटू द ट्रेंचेस। मानो से कि इस नाका लगाने का क्या मकसद था और वो यहाँ हर रोज़ मौजूद होते हैं और उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं बात करना चाहूँगा अपने जवान से जो इस वक्त नाके पर मौजूद हैं। ये आर्जी तौर पर दरख्तों के डंडों से और छाल से बनाया गया नाका है। ये हम बात करेंगे अपने जवान से जो बड़ा मुस्तैद यहाँ बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? क्या नाम है आपका भाई? खादिम हुसैन। आप ये बताइए, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम की तरफ से आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ, आपको और आप जैसे हज़ारों जवानों को जो हमारी हिफाजत के लिए इस वक्त भी मौजूद हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। आप लोग यहाँ जागते हैं तो हम लोग सुकून से सोते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत ट्रिब्यूट पेश करता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया और उनके नजराने की वजह से आज हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। अच्छा खादिम हुसैन साहब, ये बताइए इस नाका लगाने का क्या मकसद है? सर, इसका मकसद ये है कि दुश्मन की नकल हरकत पे हम नज़र रखते हैं, उनकी कोई भी एक्टिविटी देखते हैं, हम अपने बाला कमांडर को उसके आगाह करते हैं, उसका जो भी होता है। और उसके अलावा इसका मकसद ये भी है कि हम जब रात में बैठे हैं तो कोई भी मूवमेंट उसकी नज़र आती है, किसी भी किस्म का कोई ख़तरा हमें महसूस होता है, उसकी भी हम इतना अंधेरा है, आपको कैसे नज़र आता है रात में अगर कोई शख्स आ रहा हो या कोई एक्टिविटी हो? सर, हमारे पास नाइट विज़न होती है जो कि हमें दूर तक बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है।
कोई जानवर भी गुजरता है तो वो भी हमें क्लियरली नज़र आता है। तो मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, ये भी बताइए कि दुश्मन के साथ साथ यहाँ पे जंगल है, अंधेरा है, रात है, झाड़ियाँ हैं, सांप और बिच्छू का भी डर होता है, वो भी तो, उससे भी तो डर लगता होगा आपको? सर बिल्कुल वो तो है, लेकिन एक जज्बा है हमारे अंदर मुल्क का, और जो वर्दी पहनी है इंशाल्लाह हम अपने फ़ख्र से, हमें फ़ख्र भी है इस वर्दी का, और हमें कोई किसी किस्म का डर नहीं लगता माँ सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के हम शाना बशाना रात को बैठे होते हैं, तो इस किस्म का कोई ऐसा हमें मसला दरपेश। क्या बात है। मैं सलाम पेश करता हूँ आप जैसों को, आप जैसी की माओं को जिन्होंने आप जैसे सपूत पेश किए, सपूत पैदा किए, और आप जैसे सपूत हैं तो हम लोग हैं, और इंशाल्लाह आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन, अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व नासिर हो। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के बॉर्डर पे, एक सरहदी इलाका है नगर पारकर, जहाँ पर हम मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि दुश्मन के मोर्चे भी हमें सामने नज़र आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये उन्होंने कोई तारों की बाड़ लगाई हुई है, उनकी कोई चेक पोस्ट वगैरह नज़र आ रही है, अगर हमारा कैमरा मैन उसको फोकस कर सके। और ये पूरा इलाका जो हमारे बहादुर रेंजर्स ने कवर किया हुआ है। हमारे बहादुर जवान, जैसा कि हमने आपको बताया, दिन और रात यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए, आपके लिए। बिल्कुल उसी तरह 6 सितंबर 1965 को हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन की कोशिश को नाकाम बनाया, और आज भी उतने ही पुरअज़म हैं कि खुदा न खास्ता अगर दुश्मन ने फिर कोई शरारत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस सिलसिले में हम अपने जवानों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आज के दिन, 6 सितंबर के दिन, हमारे जवान कितने पुरअज़म हैं, उतने ही पुरअज़म हैं जितने पुरअज़म उस वक्त थे 6 सितंबर 1965 को, जब दुश्मनों ने बग़ैर बताए पाकिस्तान पर हमला किया और मुंह की खाई। ये इस बात का सबूत है कि आज के बाद भी अगर दुश्मन दोबारा ये गलती करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो मुंह की खाएगा। मौजूद है सर, हम इस जगह पर खड़े हुए हैं, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर एरिया है। यहाँ सामने आपको बॉर्डर की फेंस भी नज़र आ रही है और इंडियन पोस्ट भी नज़र आ रही है। तो यहाँ से टोटली जो है 300 से 400 मीटर तक आप खड़े हैं। सर, ये जो चेक पोस्ट और ये जो ओपी नज़र आ रही है दुश्मनों की है? जी, ये दुश्मन की है। अच्छा, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक हमारे एरिया और उनका एरिया कहाँ तक है? हमारा एरिया जो ये दरमियान में वाइट बॉर्डर पिलर नज़र आ रहे हैं, उसके इस साइड पे हमारा एरिया है। वो बेसिकली बॉर्डर पिलर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर को शो करते हैं। उसकी दूसरी साइड पे जो है वो इंडियन एरिया। ठीक है, मैं DSR मंजूर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, हमारी यहाँ पेट्रोलिंग के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए, हमारे जवान कितनी पेट्रोलिंग करते हैं? बुनियादी तौर पर पाकिस्तान रेंजर सिंध जो है पाक भारत बॉर्डर पे तैनात है, तो इसकी रखवाली के लिए हम हर वक्त दिन के 24 घंटे इस बॉर्डर के साथ इंटरेक्शन हमारा रहता है, जो कि फ़िज़िकली सुबह मॉर्निंग से पैरा चेकिंग और उसके बाद OP ड्यूटी, उसके बाद पेट्रोलिंग, उसके बाद नाइट पेट्रोलिंग, नाका और खसूसी नाका, इसके ज़रिए 24 घंटे हमारा लिंक रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तैद और इंतहाई चौकसी के साथ अपनी फ़राइज़ मनसूबी आसान तरीके से सरअंजाम दें। माशाल्लाह। सर, अगर हमने उनके साथ कोई कम्युनिकेशन करनी होती है, कोई मैसेज देना होता है उन्होंने या हमें, तो उसके लिए क्या क्या तरीका इस्तेमाल किया? उसके साथ एक प्रॉपर प्रोसीजर सेट है जिसको लोकल कंटेक्ट भी कहते हैं, फ्लैग मीटिंग भी कहते हैं। तो उसमें हम जहाँ कुछ मखसूस पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम फ्लैग शो करते हैं उनको, और उसके जवाब में वो फ्लैग शो करते हैं, और उसके बाद बॉर्डर पिलर के पास जाके, मखसूस बॉर्डर पिलर है 2 से 3 पॉइंट्स, वहाँ पे जाके मीटिंग होती है। ज़्यादातर ये कोई जो ईद के मौके होते हैं या उनकी दिवाली होती है, उस मौके पे भी कुछ इंटरेक्शन होता है उनके साथ? उसमें स्वीट एक्सचेंज भी होती है, और इसके अलावा अगर बॉर्डर पे कोई कंस्ट्रक्शन के इश्यूज़ हैं या कोई वायलेशन हैं तो उस सिलसिले में प्रोटेस्ट के लिए भी हम इस तरह का आपस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि फरहान कैमरामैन है मेरे, वो ये बॉर्डर उनकी चेक पोस्ट दिखाएं जहाँ पर हमारे जवान इस वक्त खड़े हुए हैं और हर वक्त खड़े होते हैं दिन और रात। जैसा कि हमने रात को उनकी पेट्रोलिंग भी दिखाई, उनका नाका भी दिखाया, किस तरीके से वो नाका लगाते हैं, और रात को भी कंटिन्यूस, और दिन में चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं।
कोई उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाएं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक पैरा चेकिंग का एक सिलसिला है जो यहाँ पे जा रही है, जिसमें वो ऊँट के साथ और ऊँट के साथ कोई फट्टा लगा के रोड्स को क्लियर करते हैं। तो हम अपने नाजरीन को ये बताएंगे ये क्या तरीक़ेकार है और इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये क्या तरीक़ेकार है, उसका क्या मकसद होता है, ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए। ये जो है ना, ये पैरा चेकिंग है, ये सुबह के टाइम भी करते हैं और शाम को भी हम करते हैं। और ये पीछे हमने ऊँट के पीछे फट्टा बांधा हुआ है। एक मरतबा हम ये ट्रैक्स को क्लियर करते हैं और जब दोबारा हम आते हैं तो हमें अगर कोई इधर से क्रॉसिंग होती है, अगर कोई बंदा इधर से क्रॉस करता है या कोई जानवर वगैरह हो गया तो हमें जो है ना वो मालूम हो जाता है कि इधर से कोई क्रॉसिंग वगैरह हुई है। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि लेट सपोज आपने क्रॉसिंग कर दी और इसके बावजूद भी कोई बंदा चल के गया, आपको कैसे पता चलेगा? उसका ये है कि हम उसके जो पैरों के निशानात हैं उसको तलाश करते हैं। अच्छा। हमारे पास एक्सपर्ट होता है ये पैरों के निशानात ढूंढने वाला, उसके ज़रिए हम ये तलाश करते हैं कि ये बंदा कहाँ तक गया है, उसका यानी जिस जगह तक गया है अपने एरिया में उसका पीछा करते हैं वहाँ तक। तो इसका बुनियादी मकसद यही है कि ये जो पैरा चेकिंग होती है, अभी ये निशानात सारे मिट जाएंगे, उसके बाद जो नए निशानात होंगे उसके मुताबिक हमें पता चल जाएगा कि ये आया, ये ताज़े हैं, ये इनका हो जाता पता चल जाता है। और ये नॉर्मली हम पैरा चेकिंग किस औकात में करते हैं? ये सर सुबह के टाइम होता है, सुबह के फर्स्ट टाइम होता है सर ये पैरा चेकिंग। अच्छा, और अगर खुदा न खासा बारिश हो जाए, रोड गीला हो जाए, पानी भर जाए, तो उसमें फिर आपके पास क्या सहूलत मौजूद है? वो बारिश हो जाए, रोड गीला हो जाए, उसमें यह है कि उसमें निशानात तो काफ़ी देर तक रहते हैं। अच्छा। उसमें पता चल जाता है कि ये आज का निशान है, कल का निशान है, ये इस तरह मालूम हो जाता है क्योंकि पाँव के निशानात नज़र आ जाते हैं। ठीक है जी सर। अच्छा, ये इस बात के लिए है कि कोई अगर दुश्मन की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके आए तो उसके पैरों को निशान आप दूसरे दिन देख लेंगे कि कोई बंदा यहाँ पे आया आपकी गैर मौजूदगी में? जी सर, बिल्कुल इसी तरह ही है सर। और फिर आप उसको किस तरह सर्च आउट करते हैं कि कोई बंदा आया है और वो यहाँ से गुजर के गया है, तो हम क्या उसको सर्च आउट करते हैं, क्या करते हैं फिर हम उसको सर्च आउट करते हैं सर। हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं पाँव के निशान देखने वाले। तो वो उसको फिर वो निशान देखते हैं कि ये कहाँ तक गया है, किस जगह तक गया है। तो उस निशान पाँव की मदद से, पाँव के निशान की मदद से उसको ढूंढने में आसानी हो जाती है सर। ये पैरा चेकिंग एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि ऊँट के ज़रिए, जैसे कि हम हमारे नाज़रीन अगर दिखा सकें, मेरा कैमरामैन, के उस रोड को क्लियर किया जा रहा है, उस कच्ची ज़मीन को, कि उस पर कोई निशान बाकी ना रहे, और उसके बाद अगर कोई उस पर चल के जाएगा तो उसके निशानात उस पर मौजूद होंगे। उस तरह ये हमारे जवान अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनकी गैर मौजूदगी में कोई भी शख्स, चाहे वो हमारे यहाँ से हो चाहे दुश्मन की तरफ से, वो आया और इस निशान पे चलता हुआ गया, और फिर वो उसको खोज करते हैं, उसको तलाश करते हैं कि कौन बंदा इनकी गैर मौजूदगी में आया। अच्छा, ये झंडे के मुतालिक ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। ये जब हम पैरा चेकिंग करने आते हैं तो हमारे पास ये ब्लू कलर का झंडा होता है और उधर जो है ना इंडिया वालों के पास नारंगी कलर का, जो है ना ऑरेंज कलर का उनके पास झंडा होता है। तो उनको पता चल जाता है कि इनकी टीम जो है ना पैरा चेकिंग पे निकली हुई है। अच्छा, ये एक साइन है, एक सिग्नल है उनको कि हम इस वक्त चेकिंग कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये उनको पता चल जाता है कि ये जो है ना पैरा चेकिंग वाली टीम आई हुई है। अच्छा, वो लोग भी इसी तरह गश्त करते हैं? जी बिल्कुल, वो भी इसी तरह सुबह के टाइम उनके पास भी झंडा होता है। वो भी जब पैरा चेकिंग करने आते हैं तो हमें पता चल जाता है उनके पास भी झंडा होता है, हमें जो है ना पता चल जाता है। जैसा कि हमारे जवान ने बताया कि ये झंडा इस बात की निशानी है कि हमारी टीम जो है वो इस वक्त पैरा चेकिंग कर रही है, और ताकि दुश्मन जो कि यहाँ से नज़र आ रहा है, उनकी चेक पोस्टें यहाँ से नज़र आ रही हैं, मैंने आपको अभी इससे पहले दिखाई, उनको पता चल जाए कि हमारे जवान इस वक्त पैरा चेकिंग मिशन के ऊपर हैं। इसी तरह अगर वो लोग
ठीक हो गया जी। इस वक्त हम सिंध के शहर नंगर पारकर में बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां हमारे रेंजर्स के जवानों की हमने सारे दिन की एक्टिविटीज़ दिखाई और ये बताया किस तरह हमारे जवान हमारी हिफाजत के लिए दिन और रात अलर्ट रहते हैं, क्योंकि यौम दिफा के हवाले से बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन ये जान सकें कि हमारी और आपकी हिफाजत के लिए किस कदर पुरज़म है, किस कदर पुरजोश हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ वो करते हैं। नाइट पेट्रोलिंग करते हैं, डे में पेट्रोलिंग करते हैं, उनके नाके लगे हुए हैं और हर वक्त हर लम्हे
मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे खिजा से तुझको बचा के रखूँ बाहर तुझ पर निसार कर दूँ मेरे वतन।